नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं संजय महान आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आपसे इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अपना धन का अपग्रेडेड वर्जन आ चुका है। अपना धन को इन्होंने डिजीपे के नाम से नया लॉन्च किया है। अब इसमें क्या खास है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। अपना धन में केवल हमें एक सर्विस मिलती थी और वो सर्विस थी केवल विड्रॉल की। हम ना उससे बैलेंस इंक्वायरी कर सकते थे और ना ही हम पॉज मशीन का बिल पे कर सकते थे। तो इसमें इन दोनों सर्विस को भी इन्होंने इंक्लूड किया है। तो अब इस सर्विस को लेने के लिए इसकी क्या शर्तें क्या कुछ है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा आपके साथ। तो सबसे पहले आप जैसे ही लॉगिन होंगे, यहीं आप ऊपर आ गया है तो आप सीधी इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। सबसे पहले आपको 3 तरह के सॉफ्टवेयरों की आवश्यकता होगी। कुल 4 सॉफ्टवेयर, 3 तरह के सॉफ्टवेयर है। एक आपका बायोमेट्रिक डिवाइस का ड्राइवर है, दूसरा डिजीपे का सॉफ्टवेयर है और तीसरा इसकी कुछ डिपेंडेंसी है जो इसको सॉफ्टवेयर को चलाने में मदद करता है, उसकी भी आपको आवश्यकता होगी। तो आपको यहाँ से डीजीपी के सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। तो ये यहीं से डाउनलोड 38.8 का है, जिप फाइल में है। जिप एक्सट्रैक्ट करके इसको डाउनलोड आप इंस्टॉल कर लीजिए और इसको बता दूंगा मैं कैसे इसको इंस्टॉल करना है। तो और यहाँ यूजर मैनुअल है, इसको मैं अभी समझा दूंगा आपको इसमें क्या क्या है। और ये माइक्रोसॉफ्ट का डॉट नेट है, जिसको जो 48 MB का, इसको भी आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है और विजुअल C++ को भी आपको इंस्टॉल करना है। इसके साथ ही आपके पास जो फिंगरप्रिंट्स ड्राइवर हो, जो फिंगरप्रिंट की मशीन हो या आइरिस की मशीन हो शायद, क्योंकि आइरिस नहीं अधिकांश रखते हैं, हमारे पास फिंगरप्रिंट्स होती है और वो भी मॉर्फो वाली। तो अगर आपके पास वो मशीन है तो आप यहाँ से उसको भी यूज कर सकते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ क्लिक करना है और उसको भी डाउनलोड कर लेना है। तो मैं ये सब कुछ डाउनलोड कर चुका हूँ, मैं पूरा इसको इंस्टॉल भी कर चुका हूँ। डीजीपे, ये मेरा डीजीपे है और इसको अब मैं आपको बता दे रहा हूँ और समझा दे रहा हूँ कि इसमें क्या कुछ करना होता है। तो सबसे पहले ये है मैनुअल। इस मैनुअल को मैं आपको पूरा समझा दूं कि इसमें आपको कैसे क्या करना है। तो जैसा कि पहले पन्ने में बताया गया है कि इसमें कौन कौन सर्विस आपको मिलेगी। तो पॉज मशीन का बिल पे है, बिल इंक्वायरी है और विड्रॉल है। विड्रॉल पहले भी था अपना धन में, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ी कठिन थी क्योंकि उसको मोजिला में जाके फिर सर्वर कनेक्ट, ये सब ज़्यादा दिक्कत उत्पन्न होती थी। ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर और इसकी मदद से आप कर सकते हैं। अब इसमें कुछ हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है, वो क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें जो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है वो नॉर्मली वही हार्डवेयर है जो हमारे पास लैपटॉप में नॉर्मली होते हैं। कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं मांगी है इन्होंने कि i3 वगैरह, कुछ नहीं है, सिंपल है जो है हमारे पास पहले से। प्रिंटर आपके पास है ही, बायोमेट्रिक आपके पास है ही, और लैपटॉप डेस्कटॉप कुछ भी हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो ये इसके साथ अगर हार्डवेयर के कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो इसमें 1.2 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर लगेगा, 1 GB की रैम और 100 GB की हार्ड है, जो नॉर्मली सभी के पास होता है। और सॉफ्टवेयर वो .NET फ्रेमवर्क 4.0 जो है इसमें दिया है, उसको भी आपको इंस्टॉल कर लेना। लेकिन इन्होंने एक इसमें शर्त रखी है कि इसका लाभ उन्हीं BLEs को मिल पाएगा जिन्होंने जो री रजिस्टर या रजिस्टर 2.0 क्लाउड की चल रही थी उसमें अपना रजिस्ट्रेशन किया है। अगर आपने किया है तो आप इस सर्विस का लाभ उठा पाएंगे, ये इन्होंने इसमें शर्त रखी है। तो शायद सबने किया होगा क्योंकि इतने बार इन्होंने मेल भेजा अभी कि बंद हो गया, लेकिन अभी भी आप करें, रजिस्ट्रेशन हो रहा। उसकी ही मैं लिंक वीडियो में के माध्यम से आपको बता दूंगा कि वो कैसे किया जाता है। अगर आप अभी नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि अभी हो रहा है। वैसे बंद है
लेकिन अगर साइट में हो रहा है तो वो हो जाएगा। तो आपको इस तरह के सॉफ्टवेयर नहीं मिलेंगे जो इन्होंने दिखाए हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सेटअप, इस तरह का सेटअप मिलता है। तो आपको नॉर्मली सेटअप जो है इस तरह का सेटअप मिलेगा। तो आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो इस तरह का निकल के आएगा। इसको सेटअप को आपको करना है और जो सेटअप आपको चलाना है वो आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ही यूज करना है। जैसे अगर आपको पता ना हो, मैं बता दूं कि आप सेटअप पे जाएंगे तो यहाँ लिखा होता है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ही यूज करना है। शायद कुछ दिक्कत हो जाए अगर आप उस तरह ना करें और वो इंस्टॉल के बाद काम ना करे या इंस्टॉल ही ना हो। तो आपको इस तरीके से करना है और बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए। सी में आपका वो इंस्टॉल हो जाएगा और क्रिएट शॉर्टकट हो जाएगा और बस आपका ये सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया। इसी के साथ उनकी डिपेंडेंसी जो है, जो आपने और 3 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल डाउनलोड किए तो उनको भी इंस्टॉल कर लीजिए, तो वो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो ये इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। तो फिर आप जैसे ही पहली फर्स्ट विंडो खोलेंगे तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए मांगेगा। रजिस्ट्रेशन में कुछ नहीं, आपको आधार नंबर डालना है, अपना फिंगरप्रिंट देना है और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही वो सर्वर से कनेक्ट होकर आपका रजिस्ट्रेशन कर देगा, आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। और जैसे ही आप रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको एक बार सिस्टम को और एप्लीकेशन को बूट करने के लिए बोलेगा। सिस्टम बूट होगा तो एप्लीकेशन तो अपने आप ही रिबूट हो ही जाएगा। तो ये आधार बेस्ड इनेबल पेमेंट सिस्टम है। जो फिर आपको आपका सिस्टम स्क्रीन पे ये दिखाई देगा कि रीस्टार्ट कर लीजिए, अब आपका सिस्टम रजिस्टर्ड हो गया। जैसे ही सिस्टम रजिस्टर्ड होगा तो इस तरह के, जैसे ये मेरे विंडो दिखा रहा है, इस तरह का दिखाएगा और आपको सिंपली इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस पर लाल बत्ती जल जाती है। तो आपको फिंगरप्रिंट देना है और लॉगिन कर देना है। तो ये सर्वर से कनेक्ट होके लॉगिन की प्रोसेस करेगा। मेरा लॉगिन नहीं होगा क्योंकि मेरा फिंगरप्रिंट्स लॉक है। तो ये भी मैं आपको एक वीडियो बना के बताऊंगा कि आप अपना फिंगरप्रिंट कैसे लॉक कर सकते हैं, कि आप जब भी चाहें तभी आपका फिंगरप्रिंट्स यूज होगा और बाकी कोई भी आपके फिंगरप्रिंट्स को यूज नहीं कर सकता है। अर्थात कि आप कहीं ले जाके कहीं कुछ भी नहीं होगा, वो भी मैं आपको ये वीडियो में बता दूंगा। तो आपको इस तरह का करना है, आप लॉगिन हो जाएंगे और फिर आपको वो विंडो, क्योंकि ये अभी हो नहीं पा रहा है मैं इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ, तो उसको बाद में आपको बता दूंगा, लेकिन इसमें पूरा दिया है, मैं इसके हिसाब से आपको बता दे रहा हूँ। तो आपको जब लॉगिन होंगे तो आपको इस तरह की विंडो दिखेगी। ये जो विंडो है ये आपको दिखेगी। तो ये पहली होम स्क्रीन है। इस होम स्क्रीन पे आपको विड्रॉल बैलेंस और पोज मशीन के बिल पे की दिखेगा। इसके साथ बाजू को सेटिंग भी है। अब आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो एक मैं आपको बात बता दूं कि विड्रॉल नहीं होगा। विड्रॉल क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप डायरेक्ट अगर विड्रॉल करेंगे तो वो विड्रॉल इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसको पता नहीं कि आपके पास नगद रुपए हैं कितने। तो सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आपको जितने आपके पास नगद रुपए हों वो आपको डालना है। वहाँ आप जितने रुपए डाल देंगे वो सिस्टम को पता चल जाएगा कि इस BLEs के पास इतने रुपए हैं और वो बंदे को इतने रुपए दे सकता है। और जैसे ही वो विड्रॉल करेगा उस लिमिट के अंदर तो वो विड्रॉल हो जाएगा। तो आपको इस तरह विड्रॉल करना है। इसके बाद बैलेंस इंक्वायरी का नॉर्मल है, आराम से हो जाएगा। और अब मैं विड्रॉल का दिखा दूं आपको। तो विड्रॉल जैसे ही आप करेंगे आपको इस तरह की विंडो आ जाएगी। इसमें सबसे पहले आपको बैंक का नाम भरना है कि किस बैंक में उसका खाता है। आपको खाता नंबर, मोबाइल नंबर, जैसा कि अपना धर्म में ज़रूरत नहीं थी, इसमें भी कोई ज़रूरत नहीं है। केवल बैंक का नाम पता होना चाहिए, उसमें आधार इंक्लूड होना चाहिए। अगर उसमें आधार नहीं है तो वो बैंक का आप बैलेंस इंक्वायरी या विड्रॉल वगैरह कुछ नहीं कर सकते। आपका उसमें आधार ऐड होना चाहिए। और आधार ऐड भी अपने में सर्विस है, उसको कैसे करते हैं वो भी मैं आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा। तो आपको इस तरह से ये करना है। इसके बाद आपको बैंक के नाम भरने के बाद अमाउंट भरना है, जितना रुपए उसको निकालना हो। लेकिन ध्यान रख लीजिए कि वो सेटिंग में आप उतने रुपए डाल चुके हो कि
हमारे पास इतने रुपए हों तभी वो उतने रुपए निकालेगा। इसके बाद कस्टमर का आधार नंबर डालना है और बाद में आपको उसका फिंगरप्रिंट्स लेना। इसमें डुअल फिंगर का भी ऑप्शन है, अर्थात आप 2 बार उसका वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता खास नहीं है। आप सिंगल से काम चलाइए, आराम से चलता है, मस्त है। तो आपको सबमिट करना है और जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो आपको यहाँ ट्रांजेक्शन दिखा देगा और यहाँ एक छोटी सी पर्ची आती है, जितना हमारा अगर हम स्पीड पोस्ट भेजें जितनी रसीद निकलती उतनी रसीद आती है इसकी, तो वो आपको रसीद प्रिंट करके देनी है। तो आप इतने के लिए कैसे पेपर सेट करना वो आप समझ लीजिए। तो इस तरह का होगा और फेल होगा तो इस तरह रेड दिखा देगा ट्रांजेक्शन फेल। किसी बात पे ट्रांजेक्शन फेल हो सकता है, शायद बायोमेट्रिक मैच ना करे या आधार ही उसका ना जुड़ा हो उसमें, इस वजह से वो फेल हो सकता है। तो आपको इस तरीके से यह करना है। और अब इसके बाद आपको क्या करना है, बैलेंस इंक्वायरी के लिए तो सिंपल है, आधार नंबर और बैंक का नाम और फिंगरप्रिंट्स बता देगा कि कितना बैलेंस है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद पॉज मशीन का बिल पेमेंट, तो पॉज मशीन के बिल पेमेंट शायद आप करते हो, तो उसको करने के लिए किस बैंक में लिंक है आधार, उसकी जानकारी वो मांगेगा। इसके साथ ही प्रोडक्ट का सर्विस नंबर, कस्टमर का आधार नंबर और कितना अमाउंट पे करना है और जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है वो। इतने करने के बाद आप इसको सबमिट कर दीजिए और ये हो जाएगा। तो ये अपना धन का एक अपग्रेडेड वर्जन है जो डिजी पे के नाम से आया है। लेट आया लेकिन आया सही, क्योंकि आया तब जब हमारे पास ही रुपए नहीं हैं। और इसका कमीशन क्या है वो भी शायद अपना धन में जितना कमीशन था वही है, क्योंकि ये अपग्रेडेड है। और मैं अपने एक्सपीरियंस की अगर इसमें बात करूं तो मैंने एक ट्रांजैक्शन किया था इसमें, तो अभी तक मेरा एक भी पैसा अकाउंट में नहीं आया है। तो ये एक कमी है कि मेरा पैसा, मैं सीएससी में बात कर चुका, मेल भेजा, लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया है। अब कब तक पैसा आता है ये सीएससी के ऊपर है, लेकिन ये एक लूप पॉइंट है इनका। एक बहुत ही गलत बात है कि मेरा पैसा चला गया लेकिन मुझे अभी तक पैसा नहीं मिला। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आप जान गए होंगे डिजी पे क्या है, आधार बेस्ड इनेबल पेमेंट सिस्टम क्या है और सीएससी आपके लिए क्या लेकर आया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए। अगर आप ये जानकारी अपने मित्रों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसको शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसी जानकारी और चाहिए कि आपको यह जानकारी और मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के लिए नीचे लाल बटन है, उसको लाल होने नहीं देना है, वो लाल नहीं दिखना चाहिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में। जो मैंने इसमें कहा है कि वो वीडियो में आपको बताऊंगा तो वो मैं जल्द ही बता दूंगा। जय हिंद दोस्तों।